मालेगांव महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट्स के 3 थैले बुनकर बाजार के बेसमेंट में कैसे पहुंचे? मालेगांव महानगर पालिका से बहुत बड़े डॉक्यूमेंट हुए गायब, बुनकर बाजार में कैसे पहुंच गए? देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। 20/12/2023 को मालेगांव शहर बुनकर बाजार के बेसमेंट में मिले सरकारी कागजात के 3 थैले जो मालेगांव महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 थैलों में भरे हुए मालेगांव महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट बुनकर बाजार के बेसमेंट में कैसे आए? ये सारे डॉक्यूमेंट 2000 के बाद के हैं, 2001, 2002, 2003 और ज्यादातर डॉक्यूमेंट इसमें जमीन के मामलात के डॉक्यूमेंट है। यानी कि जो मालेगांव शहर में 12-25 के प्लॉट बिक्री की जा रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट उसमें ज्यादा बताए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि 2002, 1 और 3 में जो कागजात जमीन के तैयार किए गए थे, शायद कोई बड़ी इंक्वायरी आने वाली थी, कोई बड़ी जांच कमेटी आने वाली थी जमीन के मामले को लेकर, इसलिए मालेगांव महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट महानगर पालिका से गायब कर दी गई। सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट मालेगांव महानगर पालिका से निकले तो निकले कैसे, जहां गेट पर इतनी कड़क सिक्योरिटी होती है, जहां कई सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। जब कोई अंदर एंट्री करता है तो उसका नाम लिखा जाता है, उसकी एंट्री की जाती है। धरने मोर्चे वालों को अंदर आने नहीं दिया जाता है। शिष्टमंडल के तौर पर 5 लोगों की ही एंट्री अंदर की जाती है। इतनी कड़क सिक्योरिटी होने के बावजूद मालेगांव महानगर पालिका के सरकारी दस्तावेज कैसे मालेगांव महानगर पालिका से निकल गए? इस बड़े कांड में कौन शामिल है? किसने मालेगांव महानगर पालिका से इस डॉक्यूमेंट को गायब करवाया और फेंकने की और सल्टाने की कोशिश की? लेकिन ऐन वक्त पर यह खबर शहर में फैल गई। ये खबर जैसे ही रामदास बोरसे को मिली, भरत पाटिल को मिली, इन्होंने फौरन मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन को खबर की, मालेगांव महानगर पालिका को खबर की और हम पत्रकारों को इसकी इन्फॉर्म किया। तभी हम मौके पर पहुंचे। हमने मौके पर पहुंचकर इसकी लाइव रिपोर्टिंग वहां पर हम कर रहे हैं कि ये मालेगांव महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट बुनकर बाजार के बेसमेंट में कैसे पहुंचे। जांच करने के बाद, वहां मालूमात देने के बाद पता चला कि कोई एक शख्स भंगार वाला इसे 300 रुपये में बेच रहा था। जैसे ही ये खबर रामदास बोरसे भरत पाटिल को पहुंची, वो तुरंत बुनकर बाजार के बेसमेंट में पहुंच गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने सारे संबंधित विभागों को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पहुंचने के बाद कोई भी सरकारी आदमी यानी कि मालेगांव महानगर पालिका विभाग कर्मचारी इसे अपने डॉक्यूमेंट स्वीकार करने से भी इनकार कर रहे थे, जबकि इसके ऊपर महानगर पालिका का इन्वेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी सवाल पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे रामदास बोरसे से कि जो डॉक्यूमेंट मालेगांव महानगर पालिका से निकले और महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट बुनकर बाजार के बेसमेंट में कैसे पहुंच गए, ये बहुत गंभीर बात है। वैसे इसके पहले अखबारों में हमने पढ़ा भी था, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि स्वच्छता विभाग के बारे में जब इंक्वायरी आने वाली थी तो उसके पहले स्वच्छता विभाग के डॉक्यूमेंट की फाइलें भी गायब कर दी गई थी। वैसे ये पहला मामला नहीं है। मालेगांव महानगर पालिका से आए दिन डॉक्यूमेंट गायब होते रहते हैं। जब भी कोई मामला उठता है तो उसकी फाइलें गायब कर दी जाती है। अब कौन लोग हैं इसमें शामिल, ये फाइलें कैसे महानगर पालिका से निकल जाती है, क्या इसकी जांच होगी, क्या इसके ओरिजिनल जो गुनाहगार है क्या उन तक कानून का हाथ पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? आइए बात करते हैं रामदास बोरसे से इस पूरे सवाल पर। काका, महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिले मालेगांव बुनकर बाजार बेसमेंट में, ये कैसे तुमको मालूम पड़ा कि यहाँ डॉक्यूमेंट आए हैं और यहाँ कब पहुंचे? मैं कारपोरेशन के करीब जाने वाला था कुछ काम के हिसाब से, तो 11:55 के ऊपर मेरे को खबर मिली कि यहाँ पे 3 बोरी में नगर पालिका के अपना महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट्स, कुछ महत्व के कागज पत्र इस गोनी में भर के बुनकर बाजार में पड़े हैं। वो हिसाब से मैं फिर भरत भाव को फोन किया। भरत भाव ने बोला कि मैं आता हूँ। फिर हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे आ गए। आने के बाद में हालात ऐसे देखे कि ये तो सब कागजात कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं और 1-2 लोगों से तहकीकात किए कि भाई ये किसने लाके डाला, तो बोले हमको मालूम नहीं। खैर वो उनकी जवाबदारी थी, वॉचमैन यहाँ पे नहीं था ऐसा उनका कहना है। मगर यहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरे चालू है उसके अंदर जिसने भी दिया होगा यहाँ पे वो फोटो में आया होगा और वो उसकी चौकसी होना चाहिए। रही बात
इतनी लापरवाही कैसी क्या है कारपोरेशन में कि 3 बोरी कागजात बुनकर बाजार में क्यों लाए और इसके पीछे लाने का मकसद क्या है, ये भी तहकीकात होना चाहिए। इसीलिए मैंने और लोगों को फोन किया, उसके बाद में भरत भाव ने आपको कंफर्म किया कि भाई हकीकत को बयान करना जरूरी है और ऐसा ही कभी कारोबार होएगा तो ये महानगर पालिका का क्या मगर ये गांव का क्या होएगा। ऐसे हालात बार बार पैदा होते हैं। इसके पहले भी कारपोरेशन में बहुत सारी चोरियां हुई, किला पुलिस स्टेशन के अंदर केस दर्ज है, मगर उसके वास्ते तकरार देने अगर कोई आगे नहीं आएगा, कारपोरेशन का कोई जवाबदार ऑफिसर यहाँ पे आकर नहीं बोलेगा कि हमारे कागजात है, एक दूसरे पे ढोले जा रहा है, या हमारे डिपार्टमेंट का नहीं, वो बोलता हमारे डिपार्टमेंट। जब यहाँ पे कारपोरेशन का नाम लिखा है आरजी के ऊपर, इनवर्ड है, वो इकरार कर रहे कि हमारा इनवर्ड नहीं। यार भाई किसका, अभी क्या एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, इसका पंचनामा तो करो। तो फिर मजबूरन अभी पुलिस को कंफर्म करना पड़ा, तो फिर पीआई साहब यहाँ पे आ रहे और इसका पंचनामा होएगा और ये कारपोरेशन जमा करके कमिश्नर को पूछेगी कि इसकी चौकसी किए जाए। ये लोगों की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी खासगी जायदाद नहीं है। जब सिक्योरिटी इतनी तुम्हारी स्ट्रांग है तो सिक्योरिटी क्या कर रही है। जब हम कोई पर्चा लेके अंदर पूछते तो पहले नाम पूछते, तुम कहाँ से आए, कहाँ पे जाने वाले हो। अगर कोई आंदोलन वाले आए तो उनको बाहर ही खड़ा करते। इन्हें देश अपना और बात सब पराई हो गई। ये इनका माल की हक, तो तुम्हारी माल की हक में तुम्हारी प्रॉपर्टी तो संभालो। ये कागजात जो है बहुत कीमती है, ऐसा मेरा ख्याल है। भले वो कीमती हो ना हो, मगर वो आए कैसे, इसकी खोजबीन होना चाहिए और लाए किसने, और लाने के बाद में इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा कमिश्नर। अगर कमिश्नर नहीं कार्रवाई करता तो हम इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन मालेगांव शहर के अंदर जारी रखें। महानगर पालिका से इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद निकले कैसे, वो तो हकीकत बयान कोई करने को तैयार नहीं ना। कोई बोलता ताला टूटा होगा, कोई बोलता वॉचमैन नहीं होगा। अरे गए कैसे क्या वो जान दो, मगर आने के बाद में जवाबदारी भी तो कोई नहीं ले रहा ना। अभी देखो, अभी पंचनामा की बात हुई थी तो वो बाजू में जाके खड़े, कोई पंचनामा कर्मचारी आए क्या? 2-3 लोग आए, डोंगरे साहब आए, ठाकरे साहब आए, मगर वो और भी किससे बातचीत कर रहे। हर कोई घबरा रहा। क्यों घबरा रहे, जब सच्चाई हकीकत बयान कर रहे हैं हम, तो तुम उसको तो ताबे में लो ना। घबराने की क्या बात है, इसमें कुछ रखा तो नहीं है। मेरा ख्याल है, ऐसा लग रहा क्या किसी का प्लान था बाजार उड़ा देने का, ऐसा भी डाउट लग रहा उनको। ऐसा मेरे ख्याल है, हो सकता है उनकी सोच ऐसी बनी होगी कि भाई हाथ लगाओ के नको। गवर्नमेंट बोलती ना, म्हणजे जी वस्तू जिला कोणी वारिस नहीं तिला हाथ लावू लगा। अरे वारिस तुम कारपोरेशन है ना, कारपोरेशन का नाम लिखा है ना, वारिस तो तुम्हें है। आपका मत क्या है, जो कागजात मालेगांव महानगर पालिका से निकले, क्या मत है आपका, ये कागजात क्यों निकले? हो सकता कई इंक्वायरी आने वाली होगी। ये गुंठेवारी का मामला है भाऊ। गुंठेवारी में छोटे छोटे प्लाट बेच डाले, तलाटी ने सर्कल को बेचा, सर्कल ने तलाटी को बेचा और इनके तरफ जाके उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए, अर्जी दिए, बॉन्ड जोड़े ले। गुंठेवारी का प्रकार है 20 बाय 20 का। उसकी इंक्वायरी का ये फाइल गायब कर दिए, हमारे तरफ आए नहीं। कारपोरेशन कपड़े झटक देगी, ये हमारी जवाबदारी नहीं है। इसमें यही वोट बंगाल है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। यहाँ तक कि मेरी मालूमात है, रिकॉर्ड दफा दफा कर दो। मैं बोल रहा ना, अभी भी कभी मेरे बाप का दाखला लेने गया कि भाई मेरे बाप गुजर गए, मेरे को दाखला दो, बोलते 969 में बह गए। क्या कर सकते, फिर एफिडेविट करो, फिर खर्चा करो, फिर पब्लिक। अभी कितना खर्चा है, कितने लोगों का है, 1-2 लोगों का नहीं है। ये मामला बहुत इस्लामपुरा है, सब लिखा है इसके अंदर, इसकी तहकीकात होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कब के? 2003 के, ज्यादा दिन भी तो नहीं हुए। बाबा आजम के जमाने के तो है नहीं।